नमस्कार, मैं सुब्रत आप सभी का स्वागत करता हूं मेरे चैनल सुब्रत मैथ्स पे। तो स्टूडेंट्स कैसे हैं आप लोग? तो हम लोग पढ़ रहे थे अलजेब्रा का हम लोग का 4 क्लासेस हो चुका है। आज उसका 5th क्लास है। आज हम लोग जो अलजेब्रा में जो कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। उसके ऊपर आपको डेफिनेटली हर एग्जाम में आपको क्वेश्चन मिलेगा, ठीक है। और ये कॉन्सेप्ट आपको हर जगह मिल जाएगा, लेकिन मैं क्या करूंगा ना, आज के क्लास में मैं आपको कॉन्सेप्ट समझाऊंगा और उसके ऊपर थोड़ा डिफरेंट डिफरेंट क्वेश्चंस कराऊंगा। और कल एक क्लास होगा वो सेम कॉन्सेप्ट के ऊपर लास्ट 2-3 साल में जो जो क्वेश्चन आया है वो क्वेश्चन हम सब प्रैक्टिस करें, क्योंकि एग्जाम में जो क्वेश्चन आता है वो थोड़ा सा आप जब सॉल्व करेंगे तो आपको पता चलेगा थोड़ा सा ट्रिकी आता है, थोड़ा सा डिफरेंट और घुमा के देता है। तो हम कॉन्सेप्ट को पूरा अच्छी तरह से प्रैक्टिस करेंगे आज और कल 2 क्लासेस में, ठीक है। तो शुरू करते हैं आज की क्लास। देखिए, तो आज हम लोग क्या पढ़ेंगे, लेट x प्लस 1/x इज इक्वल टू 3। x प्लस 1/x इज इक्वल टू, ठीक है, पहले a लिख देते हैं। x प्लस 1/x इज इक्वल टू a। तो फॉर्मूला क्या है, x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर इज इक्वल टू स्क्वायर माइनस 2, ठीक है। ये आप सबको मालूम ही होगा, फिर भी मैं एक बार बता देता हूं क्या क्या फॉर्मूला है। तो x प्लस 1/x a, तो x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर माइनस 2। इसको सॉल्व करने का जरूरत नहीं है, आप सब लोग कर सकते हैं। बोथ साइड स्क्वायर कर दीजिए, a प्लस b का होल स्क्वायर, a स्क्वायर b स्क्वायर माइनस 2ab उससे निकल जाएगा। x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर माइनस 2। ये आपको याद रखना पड़ेगा, ठीक है। x क्यूब प्लस 1/x क्यूब इज इक्वल टू a क्यूब माइनस 3a। x क्यूब प्लस 1/x क्यूब इज इक्वल टू a क्यूब माइनस 3a, ठीक है। तो ये स्क्वायर का फॉर्मूला क्या है, x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर माइनस 2 और x क्यूब प्लस 1/x क्यूब इज इक्वल टू a क्यूब माइनस 3। मैं बार बार बोल रहा हूं ताकि आपको याद आ जाए, ठीक है। तो x क्यूब प्लस 1/x क्यूब इज इक्वल टू a क्यूब माइनस 3 है, ठीक है। अब x माइनस 1/x a, ठीक है, x माइनस 1/x a। तो x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर प्लस 2, ठीक है। x माइनस 1/x a, तो x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर प्लस 2। यहां पे क्या था, a स्क्वायर माइनस 2 और यहां पे क्या होगा, a स्क्वायर प्लस 2। ये x प्लस 1/x है, ये x माइनस 1/x, ठीक है। तो प्लस से प्लस करेंगे तो a स्क्वायर माइनस 2, माइनस से प्लस करेंगे तो a स्क्वायर प्लस 2, ठीक है। अब x क्यूब माइनस 1/x क्यूब इज इक्वल टू a क्यूब प्लस 3a, ठीक है। x क्यूब माइनस 1/x क्यूब इज इक्वल टू a क्यूब प्लस 3a, ठीक है। अब देखिए, प्लस से प्लस करेंगे तो a क्यूब माइनस 3a, माइनस से माइनस करेंगे तो a क्यूब प्लस 3a, ठीक है। इजीली याद आएगा। प्लस से x प्लस 1/x a है, वहां से x क्यूब प्लस 1/x क्यूब निकालेंगे, क्यूब जब निकालेंगे a क्यूब माइनस 3a, ठीक है। और x माइनस 1/x a है, x क्यूब माइनस 1/x क्यूब निकालेंगे तो a क्यूब प्लस 3 है, ठीक है। और एक कितना हो गया, और एक फॉर्मूला लिखिए, x प्लस 1/x इज इक्वल टू, देखिए ऐसा फॉर्मूला इजीली आप लोग खुद डिराइव कर पाएंगे। ये a माइनस बी का होल क्यूब कर देंगे, ये a प्लस बी का होल क्यूब कर देंगे तो आपको इजीली फॉर्मूला मिल जाएगा, ठीक है। x प्लस 1/x इज इक्वल टू x माइनस 1/x का होल स्क्वायर प्लस 4 रूट ऑफ, तो x प्लस 1/x इज इक्वल टू x माइनस 1/x का होल स्क्वायर प्लस 4 का रूट ओवर। ये एक a माइनस बी का होल स्क्वायर, a स्क्वायर बी स्क्वायर माइनस 2ab प्लस 4 हो जाएगा, तो प्लस 2ab हो जाएगा, रूट ओवर हो जाएगा, तो x प्लस 1/x हो जाएगा, ठीक है। तो x प्लस 1/x इज इक्वल टू x माइनस 1/x का होल स्क्वायर प्लस 4 का रूट ओवर। देखिए, मैं आपको फॉर्मूला, आप चाहे तो फॉर्मूला याद नहीं रखें, फॉर्मूला आप खुद डिराइव कर सकते हैं, लेकिन एग्जाम में जल्दी जल्दी करने के लिए मैं आपको थोड़ा बोलूंगा फॉर्मूला को एक बार देख लीजिए ताकि आपको आप तुरंत ही उसको अप्लाई कर पाए, ठीक है। x माइनस 1/x इज इक्वल टू x प्लस 1/x होल स्क्वायर माइनस 4, ठीक है। तो x माइनस 1/x इज इक्वल टू x प्लस 1/x का होल स्क्वायर माइनस 4 का रूट ओवर, ठीक है। तो इतना ही बस कॉमन फॉर्मूला है, और जो फॉर्मूला इसके ऊपर होगा मैं आपको बताऊंगा। और मतलब स्क्वायर क्यूब, उसके बाद 4th पावर 5th पावर कैसे निकालेंगे वो भी हम लोग करेंगे, ठीक है। तो इतना याद रहा, सब कॉमन फॉर्मूला है, ठीक है।
ठीक है। तो अभी देखिए ये एग्जाम्पल लेते हैं, लेट x प्लस 1/x 3 है, ठीक है। लेट x प्लस 1/x कितना है, 3 है। तो x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर कितना होगा, फॉर्मूला क्या है, a स्क्वायर माइनस 2, तो 3 स्क्वायर माइनस 2 कितना होगा 7। x क्यूब प्लस 1/x क्यूब, फॉर्मूला क्या है, a क्यूब माइनस 3 है, तो 3 के क्यूब माइनस 3 इंटू 3, तो 27 माइनस 9 18, ठीक है। x4 प्लस 1/x4, अब खुद सोचिए x4 प्लस 1/x4 कैसे होगा, स्क्वायर का फॉर्मूला क्या है, a स्क्वायर माइनस 2, तो 4 को स्क्वायर का स्क्वायर लिख सकते हैं, ठीक है। जैसे x से x स्क्वायर हुआ उसी हिसाब से जब यहां से यहां हो रहा है x से x स्क्वायर, तो x स्क्वायर से x4 भी हो सकता है, ठीक है। तो इसका स्क्वायर माइनस 2, क्योंकि फॉर्मूला है a स्क्वायर माइनस 2, ठीक है। तो x4 प्लस 1/x4 को हम लोग स्क्वायर का स्क्वायर लिख सकते हैं, तो x स्क्वायर प्लस 1/x4 कितना था 7, तो इसका 7 स्क्वायर माइनस 2। समझ में आ रहा है कि नहीं, बहुत ही इजी है, समझ में आ रहा है। x से x स्क्वायर होगा तो a स्क्वायर माइनस 2, तो 7 हो रहा है। 4 जब होगा तो स्क्वायर का स्क्वायर होगा, तो x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर कितना है 7, तो जब उसका 4 टू द पावर 4 हो रहा है तो a स्क्वायर माइनस 2 सेम फॉर्मूला कितना हो रहा है 47, ठीक है। अब आप बोलिए x5 प्लस 1/x5, x टू द पावर 5 प्लस 1/x टू द पावर 5। इसको याद रखिए, 5 जब करेंगे तो क्या होगा ना, देखिए 5 को कैसे निकालेंगे, x क्यूब प्लस 1/x क्यूब, x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर, इसको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, क्योंकि 5 कैसे आएगा, जब पावर मल्टीप्लिकेशन होगा तब जाके ऐड होगा, तो 3 और 2 ऐड होगा तब जाके 5 निकलेगा। समझ में आ रहा है कि नहीं, x क्यूब इंटू एक्स स्क्वायर तब जाके x टू द पावर 5 निकलेगा, 1/x क्यूब इंटू 1/x स्क्वायर तब जाके 1/x टू द पावर 5 निकलेगा। लेकिन इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो आप देखिए x क्यूब x स्क्वायर x टू द पावर 5, 1/x क्यूब 1/x स्क्वायर 1/x टू द पावर 5, ये टर्म तो निकल गया। उसके बाद एक्स्ट्रा टर्म क्या निकल रहा है, ये मल्टीप्लिकेशन आप खुद कीजिए, यहां से एक्स्ट्रा टर्म कितना निकल रहा है, x क्यूब इंटू 1/x स्क्वायर x, और x स्क्वायर इंटू 1/x क्यूब 1/x, तो ये टर्म आप माइनस कर दीजिए, ठीक है। यहां पे जगह नहीं है इसलिए नहीं कर रहा हूं, इसको आप मल्टीप्लाई करेंगे, खुद आप मल्टीप्लाई कीजिए, x टू द पावर 5 प्लस x प्लस 1/x प्लस 1/x टू द 5, तो x प्लस 1/x जो आपका एक्स्ट्रा है उसको आप माइनस कर दीजिए। अब इस सबका वैल्यू आपको मालूम है, इसका वैल्यू कितना है 18, इसका वैल्यू कितना है 7, इसका वैल्यू कितना है 3, तो 18 इंटू 7 126 माइनस 3 123, ठीक है। तो x टू द पावर 5 प्लस 1/x टू द 5 आपको कितना निकला 123, समझ में आया। x टू द पावर 6 प्लस 1/x टू द पावर 6, अब खुद बोलिए, जैसे 4 को स्क्वायर का स्क्वायर करते हैं वैसे 6 को क्या करते हैं स्क्वायर का क्यूब, ठीक है। ये जो स्क्वायर है उसके क्यूब कर सकते हैं 6 को, या फिर क्यूब का स्क्वायर, एक ही बात है, क्यूब का स्क्वायर करेंगे तो 3 इंटू 2 6 होगा, स्क्वायर का क्यूब करेंगे तो 2 इंटू 3 6 होगा, कुछ भी कर सकते हैं। तो अगर स्क्वायर का क्यूब करते हैं तो स्क्वायर x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर कितना है 7, उसका क्यूब करेंगे तो क्यूब का फॉर्मूला क्या है, एक क्यूब माइनस 3 है, तो एक क्यूब माइनस 3 है। समझ में आ रहा है कि नहीं, x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर यहां से ये हुआ है, ठीक है, यहां से ये हुआ है, ये x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर आपका 7 है, तो उसका क्यूब करेंगे तो क्यूब का फॉर्मूला है एक क्यूब माइनस 3 है, 343 माइनस 21 322, ठीक है। अब x टू द पावर 6 और 1/x टू द पावर 6 को ऐसे भी कर सकते हैं यहां से, ठीक है। क्यूब का स्क्वायर, तो क्यूब का स्क्वायर करेंगे तो क्यूब का वैल्यू कितना है 18, उसका स्क्वायर करेंगे तो फॉर्मूला क्या है a स्क्वायर माइनस 2, तो 324 माइनस 2 322, ठीक है। देखिए इतना सब मैं आपको ऐसे भी क्यों प्रैक्टिस कर रहा हूं, क्योंकि आपको थोड़ा मतलब क्वेश्चन करने से पहले आप थोड़ा देख लेंगे क्या कैसे होता है, आपको थोड़ा आइडिया हो जाए, ठीक है। डायरेक्ट क्वेश्चन करने से शायद कुछ बच्चों को प्रॉब्लम होगा, इसलिए मैं पहले एक एग्जाम्पल लेके कर रहा हूँ, ठीक है। क्वेश्चन आप
इजीली कर पाए। ठीक है, समझ में आ रहा है? ये वीडियो को और एक बार बैक करके देख लीजिए, आपको इजीली समझ में आ जाएगा। इतना तक तो कुछ नहीं है, बस 5 और 6 आपको समझना है। 6 तो आप समझ गए कि आप स्क्वायर का क्यूब कर सकते हैं या फिर क्यूब का स्क्वायर कर सकते हैं। तो आपको बस दो ही फॉर्मूला याद रखना है, स्क्वायर का है ए स्क्वायर माइनस 2, क्यूब का कितना है, ए क्यूब माइनस 3 है। ठीक है, और 5 का मैंने जैसे बोल दिया। ठीक है, 5 का मैं और एक बार बोल देता हूं। ठीक है, देखिए अब जल्दी जल्दी कराने का कुछ नहीं है, हम लोग बहुत आराम से करेंगे। जो लोग को समझ में नहीं है आप बैक कर दीजिए और एक बार आप देख लीजिए तो समझ में आ जाएगा। ठीक है, 5 का मैं और एक अच्छी तरह से समझा दे रहा हूं। x टू दी पावर 5 प्लस 1 बाई एक्स टू दी पावर 5, ये जब भी क्वेश्चन में होगा, देखिए 5 कैसे आएगा, 3 इंटू 2 5 आएगा। मतलब पावर में एक्स क्यूब इंटू एक्स स्क्वायर, पावर में मल्टीप्लीकेशन होगा तो क्या होगा, ऐड हो जाएगा। तो 3 प्लस 2 5 होगा, 4 प्लस 1 5 होगा। तो आप कुछ भी कर सकते हैं। सपोज कोई बच्चा ऐसे करेगा, तो यहां से भी 5 निकलेगा क्योंकि यहां पे 4 है और यहां पे 1 है। तो 4 प्लस 1 तभी 5 होगा। लेकिन इसके बीच में गैप कितना है, देखिए ये कुछ नहीं है, मतलब 1 है, एक्स टू द 1 प्लस 1 बाई एक्स टू द 1। तो ये 4 और ये 1, इसके बीच में गैप कितना है, 3। तो ये जो गैप है ये माइनस होगा, मतलब माइनस एक्स क्यूब प्लस 1 बाई एक्स क्यूब। समझ में आ रहा है कि नहीं? ठीक है, ये बात को समझ जाएंगे तो आप कुछ भी एक्स टू द पावर 7 एक्स टू द पावर 11 कुछ भी आप इजीली कर पाएंगे। ठीक है, और एक बार मैं बोल देता हूं, 5 को आपको निकालना है। तो 5 को हम लोग कैसे किए थे, हम लोग एक्स क्यूब एक्स स्क्वायर उसको मल्टीप्लाई किए थे, तब जाके 3 प्लस 2 आपका क्या होगा, 5 होगा। और इसके बीच में गैप कितना है आप बोलिए, ये 3 है ये 2 है, इसके बीच में गैप कितना है, 1 गैप है। तो आप 1 गैप माइनस कर दीजिए, ये 1 गैप मतलब x टू द पावर 1 माइनस कर दीजिए। ठीक है, ये x टू द पावर 3 है, ये x टू द पावर 2 है, इसके बीच में पावर में डिफरेंस कितना है, 1 है। तो x टू द पावर 1 आप माइनस कर दीजिए। सेम आप यहां से भी कर सकते हैं, x टू द पावर 4 और x टू द पावर 1, लेकिन इसके बीच में पावर में गैप कितना है, 4 माइनस 1 3। तो ये पावर x टू द पावर 3 आप माइनस कर दीजिए। समझ में आया कि नहीं? तो यहाँ लिखाने के लिए मैं आपको ऐसे बोल देता हूँ। सपोज कोई बच्चा x टू द पावर 7 और 1 बाई एक्स टू द पावर 7 को ऐसे करेगा। आपको पूरा अच्छी तरह से कॉन्सेप्ट क्लियर होने के लिए मैं इसको बार बार बोल रहा हूं। ठीक है, आपको कॉन्सेप्ट पूरा क्लियर होना चाहिए। ये 7 है तो 5 प्लस 2 करके 7 हो सकता है, लेकिन इसके बीच में गैप कितना है, ये x टू द पावर 5 है, ये x टू द पावर 2 है। तो इसके बीच में पावर में गैप कितना है, x टू द पावर 3, तो वो माइनस कर दीजिए। ठीक है, आपको एग्जाम में कुछ मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं, आप डायरेक्ट भी ऐसे लिख सकते हैं। ठीक है, अगर x टू द पावर 7 को ऐसे कोई बच्चा करता है, x टू द पावर 4 और x टू द पावर 3, 4 प्लस 3 तब भी 7 हो पाता, लेकिन 4 और 3 के बीच में गैप कितना है, 1। तो x टू द पावर 1 प्लस 1 बाई एक्स टू द पावर 1, मतलब x प्लस 1 बाई एक्स इतना माइनस करता है। ठीक है, ये समझ में आ गया? आपको बस देखना है कि कौन सा पावर ऐड होके ये आपको मिलेगा, और उसका जो पावर का गैप है उसमें आपको माइनस कर देना है। ये 5 माइनस 2 3 माइनस कर दिया, ये 4 माइनस 3 1 माइनस कर दिया, यहाँ पे 3 2 1 माइनस कर दिया, यहाँ पे 4 1, तो उसका गैप कितना है 3, ये माइनस कर दिया। ठीक है, ये समझ में आ गया? अब क्वेश्चन करते हैं, आपको इजीली सब समझ में आ जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन करते हैं। देखिए स्टूडेंट्स, क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन सॉल्व करने से पहले मैं आपको बोल देता हूं कि मैंने पहले आज के क्लास का स्टार्टिंग में जो फार्मूला मैंने बोला था, x प्लस 1 बाई एक्स से एक्स क्यूब प्लस 1 बाई एक्स क्यूब, x माइनस 1 बाई एक्स से एक्स क्यूब माइनस 1 बाई एक्स क्यूब, x प्लस 1 बाई एक्स इज इक्वल टू x माइनस 1 बाई एक्स होल स्क्वायर प्लस 4 रूट ओवर। तो जो सा फॉर्मूला बोला था, उस फॉर्मूला को आप एक कॉपी में अभी नोट डाउन कर दीजिए, उसके बाद ये क्वेश्चन सब सॉल्व कीजिए। ठीक है, आपका फॉर्मूला साइड में रहेगा, आप उसको देख के सॉल्व करेंगे तो जल्दी भी सॉल्व होगा और आपका फॉर्मूला भी याद रहेगा। तो पहले फॉर्मूला को आप कॉपी में नोट डाउन कर दीजिए, उसके बाद ये सॉल्व करना शुरू कीजिए। ठीक है, तो फॉर्मूला हम लोग को पता है, हम लोग अभी क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। पहले थोड़ा इजी क्वेश्चन करेंगे, उसके बाद लेवल बढ़ाएंगे। ठीक है, तो x प्लस 1 बाई एक्स दिया है, आप पहले क्वेश्चन को समझिए, आप अंधाधुन मत कीजिए। ठीक है, x प्लस 1 बाई एक्स दिया है, एक्स क्यूब माइनस 1 बाई एक्स क्यूब पूछा है। तो एक्स क्यूब माइनस 1 बाई एक्स क्यूब, हम लोग का कुछ फॉर्मूला ऐसा था क्या जो प्लस से माइनस निकलेगा? ऐसा कुछ फॉर्मूला था? नहीं था।
देखिए फॉर्मूला हम लोग खुद डिराइव कर सकते हैं, लेकिन जितना फॉर्मूला लिमिटेड है उससे ज्यादा फॉर्मूला की जरूरत नहीं है, तो उतना ही फॉर्मूला में सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो प्लस से माइनस का डायरेक्ट फॉर्मूला नहीं था, लेकिन माइनस से माइनस का फॉर्मूला को देखेंगे तो एक्स क्यूब माइनस वन बाई एक्स आपको अगर मिल जाएगा तो एक्स क्यूब माइनस वन बाई एक्स क्यूब इज इक्वल टू ए क्यूब प्लस 3a, ठीक है। फॉर्मूला में देख रहे हैं कि नहीं, एक्स माइनस वन बाई एक्स इज इक्वल टू ए, तो एक्स क्यूब माइनस वन बाई एक्स क्यूब इज इक्वल टू ए क्यूब प्लस 3a। तो हम लोग एक्स प्लस वन बाई एक्स दिया है तो एक्स माइनस वन बाई एक्स निकाल देते हैं, तो x माइनस वन बाई एक प्लस से माइनस निकालने का फॉर्मूला है अभी x माइनस वन बाई एक्स, तो x माइनस वन बाई एक्स इज इक्वल टू एक्स प्लस वन बाई एक्स का होल स्क्वायर माइनस 4 का रूट ओवर, ये फॉर्मूला में था, ठीक है। तो 2 रूट 10 का स्क्वायर माइनस 4, 2 रूट 10 4 इंटू 10 40 माइनस 4 36, तो कितना हो गया 6। तो x माइनस वन बाई एक्स 6 है। अब मैं आपको पूछूंगा एक्स क्यूब माइनस वन बाई एक्स क्यूब, तो x माइनस वन बाई एक्स दिया है, एक्स क्यूब माइनस वन बाई एक्स क्यूब पूछा है, तो फॉर्मूला क्या है, ए क्यूब प्लस 3a, तो ये हो गया 216 प्लस 18 234, ठीक है। तो आंसर हो गया 234, कुछ नहीं, एक मिनट भी नहीं लगेगा। x प्लस वन बाई एक्स से x माइनस वन बाई एक्स पहले निकालना है, उसके बाद x माइनस वन बाई एक्स से एक्स क्यूब माइनस वन बाई एक्स फॉर्मूला है ए क्यूब प्लस 3a, ठीक है, हो गया डायरेक्ट फॉर्मूला से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन को पहले आप खुद सॉल्व कीजिए क्योंकि सब फॉर्मूला आपके पास है, आप खुद सॉल्व कीजिए पहले। x माइनस वन बाई एक्स दिया है, एक्स स्क्वायर माइनस वन बाई एक्स स्क्वायर पूछा है, तो जनरल फॉर्मूला एक्स स्क्वायर माइनस वन बाई एक्स स्क्वायर, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर का, इसका अगर हम लोग जनरल फॉर्मूला निकालेंगे तो क्या होगा, एक्स प्लस वन बाई एक्स इंटू एक्स माइनस वन बाई एक्स, ठीक है। एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर का क्या फॉर्मूला होता है, एक्स प्लस वाई इंटू एक्स माइनस वाई, तो इसका अगर फॉर्मूला निकालेंगे तो x प्लस वन बाई एक्स इंटू एक्स माइनस वन बाई एक्स, एक्स माइनस वन बाई एक्स मेरा ऑलरेडी गिवन है, बस निकालना क्या है x प्लस वन बाई एक्स, ठीक है। आप समझ के कीजिए, ठीक है। तो x प्लस वन बाई एक्स कितना होगा, फॉर्मूला मालूम है, x माइनस वन बाई एक्स से x प्लस वन बाई एक्स कैसे निकालेंगे, x माइनस वन बाई एक्स का होल स्क्वायर प्लस 4, ये हो गया 2 का स्क्वायर 4 प्लस 4 8, मतलब 2 रूट 2, तो यहां से ये वैल्यू हो गया 2 रूट 2, ये वैल्यू तो 2 गिवन है, तो आंसर कितना हो गया 4 रूट 2, ठीक है। तो आंसर आपका कितना हो गया 4 रूट 2, ठीक है। x माइनस वन बाई एक्स से x प्लस वन बाई एक्स निकाल लेंगे, फॉर्मूला आपको गिवन है, अब यहां से आप उसको पुट कर दीजिए 2 रूट 2 इंटू 2 4 रूट 2, ठीक है। जल्दी जल्दी करते हैं क्योंकि इजी है, ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन करेंगे तो प्रैक्टिस होगा, और ये तो इजी क्वेश्चन है, थोड़ा थोड़ा हार्ड क्वेश्चन भी करेंगे, ठीक है। देखिए स्टूडेंट्स, ये क्वेश्चन देखिए, एक्स स्क्वायर माइनस वन डिवाइडेड बाई एक्स इक्वल टू रूट 3, आपको ये निकालना है। देखिए इस टाइप का क्वेश्चन देखिए, आप कॉन्फ्यूज मत होइए, ये आपको x माइनस वन बाई एक्स को बस ऐसे फॉर्म में दे दिया है, ठीक है। आप डिवाइड कर देंगे तो x आप डिवाइड कर दीजिए जैसा क्वेश्चन में दिया है, x माइनस वन बाई एक्स इज इक्वल टू 2 रूट 3। अब ये क्वेश्चन में आपको दिया है, आपको ये दोनों वैल्यू निकालना है, दोनों का फॉर्मूला मेरे को मालूम है, x माइनस वन बाई एक्स दिया है, तो एक्स स्क्वायर प्लस वन बाई एक्स स्क्वायर कितना होगा, एक्स स्क्वायर प्लस वन बाई एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस 2, ठीक है। इसका फॉर्मूला मालूम है, ए स्क्वायर प्लस 2, तो 4 इंटू 3 12 प्लस 2 14, ये आपका हो गया 14। अब x प्लस वन बाई एक्स कैसे निकालेंगे, x माइनस वन बाई एक्स दिया है, तो x माइनस वन बाई एक्स का होल स्क्वायर प्लस 4, तो ये 2 रूट 3 का स्क्वायर 12 प्लस 4 16 का रूट ओवर कितना हो गया 4, तो इसका वैल्यू है 14, इसका वैल्यू है 4, तो आंसर कितना हो गया 56, ठीक है। तो आंसर आपका हो गया कितना 56। ये क्वेश्चन में आपको दिया था, ये और ये दोनों का फॉर्मूला आपको मालूम है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये क्वेश्चन देखिए, देखिए अच्छा क्वेश्चन है, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, लेकिन थोड़ा सा ट्रिकी क्वेश्चन है, इस टाइप का क्वेश्चन ही एग्जाम में आ रहा है, तो आप लोग को सब लोग को पता, मतलब ये कॉन्सेप्ट आपको अच्छी तरह से भी समझ में आ रहा है, तो आप ये क्वेश्चन को पहले खुद ट्राई कीजिए, ठीक है। वीडियो को पॉज कीजिए, पहले क्वेश्चन को खुद ट्राई कीजिए, थोड़ा सा इसके ऊपर दिमाग लगाइए, इजी है, बहुत इजी है, सॉल्व हो जाएगा, उसके बाद ये सॉल्यूशन देखिए, ठीक है। तो देखिए क्वेश्चन में क्या दिया है, एक्स प्लस वन बाई एक्स 5 है, एक्स स्क्वायर प्लस वन बाई एक्स क्यूब, ठीक है, एक्स स्क्वायर प्लस वन बाई एक्स क्यूब
आपका 18 है और आपको क्या निकालना है एक्स क्यूब प्लस 1/x²। ठीक है, तो क्वेश्चन में ये स्क्वायर क्यूब है और मेरे को क्यूब स्क्वायर पूछा है, तो पहले स्क्वायर क्यूब निकाल तो देते हैं। ठीक है, x प्लस 1/x 5 है, तो x² प्लस 1/x²। फॉर्मूला क्या है स्क्वायर माइनस 2। मैं बार बार बोल रहा हूं ताकि आपको पूरा याद आ जाए। और x³ प्लस 1/x³ कितना है a³ माइनस 3a 110। ठीक है, तो x² प्लस 1/x² निकल गया, x³ प्लस 1/x³ भी निकल गया। अब ये और ये दोनों से आपको क्या पता चल रहा है कि ये दोनों का आप ऐड कर दीजिए, ये दोनों का आप ऐड कर दीजिए। ये दोनों को जब आप ऐड करेंगे तो मेरे को क्या पूछा है x³ पूछा है और क्या पूछा है 1/x² पूछा है, ये दो वैल्यू पूछा है। ठीक है, x³ प्लस 1/x², ये दो वैल्यू पूछा है और ये दो वैल्यू मेरे को माइनस करना है। तो देखिए x³ प्लस 1/x³ ऐसे लिख देता हूं। ठीक है, x³ प्लस 1/x³ कितना है 110, x² प्लस 1/x² कितना है 23। यहां से आप माइनस क्या करेंगे x² प्लस 1/x³, ये टर्म आपको माइनस करना है क्योंकि ये टर्म तो आपको पूछा नहीं है और इसका वैल्यू आपको क्वेश्चन में कितना दिया है 18। ठीक है, x² प्लस 1/x² प्लस 1/x³, ये वैल्यू कितना दिया है 18, तो आपको कितना हो गया 115। ठीक है 115। समझ में आया, कुछ भी नहीं है, बहुत इजी है। और एक बार मैं बोल देता हूं, इसका वैल्यू आपको पता चल गया 110, इसका वैल्यू पता चल गया 23। तो x³ प्लस आपको क्या पूछा है, ठीक है पहले लिख देते हैं। ठीक है, इसको आपको ऐड करना है, तो इसका वैल्यू है 110, इसका वैल्यू है 23। ये दोनों को मैंने ऐड कर दिया, लेकिन मेरे को ये टर्म नहीं चाहिए, सिर्फ मेरे को x³ प्लस 1/x² चाहिए। ये टर्म मेरे को माइनस करना है, तो x² प्लस 1/x³, ये टर्म आपको गिवन कितना है 18, तो आप 18 माइनस कर दीजिए, तो आपका आंसर कितना हो गया 150। ठीक है, ठीक है। तो आज तो थोड़ा फंडामेंटल में टाइम चला गया, इसलिए कम क्वेश्चन हो पाया। कल हम थोड़ा ट्रिकी क्वेश्चन भी करेंगे और डिफरेंट क्वेश्चन करेंगे, और पिछले 2-3 साल में एग्जाम में कैसा क्वेश्चन आया मैं वो भी आपको बताऊंगा। ठीक है, तो आज का वीडियो यहाँ पे खत्म करते हैं। ओके, थैंक यू।